हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर डेवलपमेंट। और हम यहां पे आ गए थे कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर एंड कंट्री विद रिच एंड पुअर। यहां पे हम दो देशों की तुलना कर रहे थे पर कैपिटा के बेसिस पे। एक तो देश ऐसा था जहाँ पे कि कोई भी न तो ज़्यादा अमीर है और न ही कोई गरीब है, यानी कि सब के सब इक्वल है, जैसे चेयर पे दिखा रखा। कंट्री विद रिच एंड पुअर। और वी एक ऐसा है, ये दूसरी फिगर में यह है पिक्चर में कि जिसमें रिच बहुत ही कम है और पुअर बहुत ज़्यादा है। वी मेड द चेयर एंड द टुक देम। यहाँ पे ये देखो पुअर लोग बोल रहे हैं कि हमने चेयर बनाए और ले वो गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर वर्क करते। कल मैंने वैसे भी आपको बोला था कि इसके ऊपर आपने वर्क किया होगा। गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर एन एवरेज इज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। कोई भी ऐसी 3 एग्जाम्पल बताइए जो कि एवरेज को यूज करते हैं कंपेयरिंग सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए। वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट? एक्सप्लेन। यह एक्सप्लेन करिए कि वही जो एवरेज इनकम है उसको ही डेवलपमेंट का, इनके विकास का मुख्य आधार क्यों माना गया है। एक्सप्लेन करिए। बिसाइड्स साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम, व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट इन कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटीज? पर कैपिटा इनकम के अलावा, उसके साइज के अलावा, व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट? इनकम की अन्य कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इम्पोर्टेंट है इन कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटी, दो या दो से ज़्यादा समाज के लिए। फोर्थ, सपोज रिकॉर्ड्स शो दैट एवरेज इनकम इन ए कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सपोज करके देखो कि रिकॉर्ड यह दिखा रहे हैं कि जो एवरेज इनकम है वो हर साल बढ़ती जा रही है एक टाइम के दौरान। फ्रॉम दिस can we conclude that all sections of society have become better? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सारा का सारा समाज है वो क्या बन रहा है, सारी की सारी अर्थव्यवस्था में सभी वर्ग क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, यानी कि उनका विकास हो रहा है। इलस्ट्रेट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। आपको इसके आंसर देने हैं एग्जाम्पल के आधार पे। From the text, find out the per capita income level of low-income countries as per World Development Reports। और आपने फाइंड आउट करना पर कैपिटा इनकम को लो इनकम कंट्रीज एंड पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से लो इनकम कंट्री कौन से हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बतानी कितनी है। राइट A paragraph on your notion of what should India do। एक पैराग्राफ लिखना है और आपने यह बताना है कि भारत क्या कर सकता है और अचीव टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। एक विकसित देश बनने के लिए भारत को क्या करना चाहिए और क्या पाना होगा। ठीक है, ये कुछ आंसर है और कुछ क्वेश्चन है जो आपने देने। इनके आंसर आपको ऑलमोस्ट आई थिंक सभी को मिल ही गए होंगे इनके, क्योंकि अगर जिसने अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखा होगा और इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई जो इनकम है उसके अलावा और भी कोई क्राइटेरिया है क्या। वैन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पायरेशन एंड गोल। जब हम किसी एक व्यक्ति के लक्ष्य को और उसके अभिलाषाओं को देखते हैं, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम। हम क्या पाते हैं कि लोग केवल अच्छी आय के बारे में नहीं सोचते, बट ऑल्सो हैव ए गोल सच एज सिक्योरिटी। वो अन्य गोल भी देखते जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, और अन्य के लिए सम्मान होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार, फ्रीडम इन माइंड, और उनके माइंड में ये भी रहता है कि उन्हें आज़ादी भी मिले। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन, इसी तरह अगर हम किसी देश और किसी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो वी में बिसाइड्स एवरेज इनकम, हम एवरेज इनकम के अलावा थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हम क्या करते हैं, समानता से अन्य इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट से उनको देखते हैं।
ठीक है। यहाँ पे टेबल नंबर 1.3 में दिया गया है पर कैपिटा इनकम। हरियाणा की क्या है 1,62,33 और केरल की ये है, बिहार की 31,000 कुछ है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2017 का और 18 का। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट बी, और ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं अन्य, यानी कि अन्य कौन से गुण होते हैं जो हमें पर कैपिटा इनकम के अलावा यूज़ करने होते हैं। लेट अस एग्जामाइन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, चलो हम इसको एग्जामाइन करते हैं एग्जाम्पल के आधार पे। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। इस टेबल 1.3 में क्या दिया गया है, पर कैपिटा इनकम दी गई है हरियाणा, केरला एंड बिहार स्टेट का। एक्चुअली दीज फिगर आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस ऑफ 2015 एंड 16। यह है 2015-16 के करंट प्राइस के आधार पर प्रति व्यक्ति आय दी गई है तीनों राज्यों की। लेट अस इग्नोर व्हाट द कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। हम जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। हम इसको यह लेंगे कि यह पर कैपिटा इनकम है स्टेट की, यानी कि प्रति व्यक्ति आय है। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री, हम क्या पाते हैं कि इन तीनों के अलावा हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। हरियाणा की क्या है इनकम सबसे ज़्यादा इन तीनों में से। और बिहार इज एट द बॉटम, और बिहार क्या है बॉटम पे है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न Rs 1,62,034 इन 1 ईयर, यानी कि 1,62,034 रुपये के अलावा के अराउंड हरियाणा का एक व्यक्ति कमाता है एक साल में। वेयर एज ऑन एवरेज ए पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड 31,454। वहीं बिहार का एक व्यक्ति एवरेज में कितने कमाता है 31,454। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, यदि हम प्रति व्यक्ति आय को आधार मान लेते हैं विकास को मापने का, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड। तो हरियाणा क्या होगा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा, यानी कि विकसित राज्य होगा। बिहार क्या होगा लिस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री, और बिहार क्या है इन तीनों में सबसे कम डेवलप्ड है। नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दीज स्टेट गिवन इन द टेबल 1.4। अब हम टेबल 1.4 में देखते हैं कि इसमें क्या है, दूसरे डेटा निकालते हैं। हाँ जी, व्हाट डज द टेबल शो, यह टेबल क्या शो करती है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शो दैट इन केरला, पहला कॉलम है जो कि फर्स्ट से इसमें केरला में दिखाता है। आउट ऑफ 1,000 चिल्ड्रन बोर्न 12 डाइड बिफोर completing 1 year of age, but in Haryana the portion of the children dying in the 1 year of birth was 36। यानी कि देखो यहाँ पे दिखाया कि केरला, ये टेबल ये शो करता है कि केवल केरला में 1000 बच्चे बोर्न होते हैं, उनमें से 12 बच्चे क्या होते हैं 1 साल से पहले मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में उसके अगेंस्ट 36 बच्चों की डेथ हो जाती है कंपेयर टू केरला 1000 बच्चों में। ठीक है, इसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फर्स्ट कॉलम में ये दिखाया गया है। ठीक है, वैसे टेबल में तो 10 और 33 दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी 33 कर लेना और यहाँ पे भी 10 कर लेना। ठीक है। On the other hand, per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in the table 1.3। वहीं दूसरी ओर टेबल 1.3 में यह दिखाया गया कि हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है केरल से ज़्यादा है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरेज वन इज सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न। आप सोच के देखो कि हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने प्यारे हो। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी, और सोच के देखो कैसे हर कोई
इतना खुश है व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ ए पेरेंट्स, अब उन माता पिता के बारे में सोच के देखो हु चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अब उन पेरेंट्स के बारे में सोचो कि उनका बच्चा उनका पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही वो मर जाता है। हाउ पेनफुल, कितना दुखदाई होगा। इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स, और उन पेरेंट्स के लिए कितना यह दुखदाई होगा। नाउ नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डेटा पर्टेन, अब उस ईयर को नोट करो जिसमें ये डेटा लिए गए हैं। इट इज़ 2016, यह 2016 है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, हम पुराने समय की बात नहीं करें। इट इज़ नियरली 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यह आज़ादी के 70 साल के बाद की बात है। व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज, जब हमारे मेट्रो सिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल्स में बदल गए हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन जो प्रॉब्लम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4, जो टेबल है कॉलम का वो यही दिखाता है 1.4 शो दैट अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज 14 to 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। यहाँ पे ये दिखा गया 14 से 15 साल की उम्र में आधे से ज़्यादा बच्चे बिहार में क्लास 8 तक स्कूल भी अटेंड नहीं करते। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, इसका मतलब यह है कि अगर आप स्कूल जाते हो बिहार में, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग, यानी कि आधे से ज़्यादा आपकी क्लास एलिमेंट्री की वो क्या होंगी, मिसिंग होंगी। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, और जो स्कूल में है वो वहाँ पे नहीं है। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, अगर यह आपके साथ होता है, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वट यू आर रीडिंग नाउ, अगर आपके साथ ऐसा होता, आप एलिमेंट्री की आधी क्लास नहीं लगाते तो आप इस रीडिंग को नहीं पढ़ पाते जो अब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब इसका बहुत बड़ा लॉस होता है। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि स्कूल में ना जाने से क्या दिक्कत होती है होते हैं। यहाँ पे देखो नेट अटेंडिंग, यानी कि जो बच्चे आधे टाइम में नहीं गए एलिमेंट्री स्कूल में, अपनी प्राइमरी स्कूल में 8 तक, तो वो ये रीड भी नहीं कर पाते लेसन जो आप अब रीड कर रहे हो। ठीक है, मोस्ट बेबी डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर, और ज़्यादातर जो बेबीज़ हैं उनको बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं मिलता। ठीक है, बाकी कल हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे करते हैं, कल हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़।